पहले इस दहाड़ सुनिए। सर 1947 से लेकर 2014 तक यानी कि इन 67 सालों में केंद्र में कई पार्टियों ने शासन किया। तमाम पार्टियों की सरकारों ने मिलकर कुल कर्जा 55 लाख करोड़ का लिया था और बीते 8 सालों में 2014 से 2022 में इस बीजेपी की सरकार ने कुल कर्जा 85 लाख करोड़ रुपए लिया। यानी कि एक तरफ बीते 67 सालों का 55 लाख करोड़ का कर्जा और इस सरकार ने अकेले 8 सालों में 85 लाख करोड़ रुपए का कर्जा ले लिया। मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि ये तो मुफ्त रेवड़ी भी नहीं बांटते, तो फिर इनका कर्जा इतना कैसे बढ़ता जा रहा है? ये पैसा जा कहां रहा है, किसकी जेब में जा रहा है? दोस्तवाद की नीति के तहत कौन से इनके दोस्त हैं जिन्हें फायदा पहुंचाया जा रहा है? ये मैं पूछना चाहता हूं सर। सुना आपने, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये कर्ज मोदी जी या अमित शाह के बैंक अकाउंट पर नहीं है, ये आपके और हमारे बच्चों के भविष्य पर लदा हुआ बोझ है। अरे भाई सीधा सा गणित है, जब देश आजाद हुआ हमारे पास सुई तक नहीं बनती थी, भूखमरी थी, युद्ध झेले, तब भी देश पर इतना कर्ज नहीं चढ़ा। लेकिन आज जब ये विकास का ढोल पीट रहे हैं तो कर्ज का पहाड़ खड़ा कर दिया। आखिर ये पैसा गया कहां? साफ दिख रहा है कि जनता की जेब काटकर, देश को गिरवी रखकर ये पैसा किन खास दोस्तों की तिजोरियों में भरा जा रहा है। अगर आज भी आपने अपनी आंखों से ये नफरत की पट्टी नहीं हटाई तो याद रखना, अगली पीढ़ी आपसे पूछेगी कि जब देश बेचा जा रहा था तब आप क्या कर रहे थे। नजर डालते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। राहुल गांधी ने कल भरी सभा में वो बात कह दी जिसने साहिब की नींद हराम कर दी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मोदी जी का गला अब 2 हाथों के बीच फंस चुका है। और जानते हैं वो 2 हाथ कौन से हैं? एक हाथ है अडानी का मामला और दूसरा हाथ है एपिस्टीन की वो फाइल। पहला हाथ एप्स्टीन, दूसरा हाथ अडानी का केस और बीच में नरेंद्र मोदी का गला। रात को नरेंद्र मोदी सो नहीं पा रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, कांप रहे हैं, क्योंकि एप्स्टीन फाइल, अडानी का केस कभी ना कभी तो खुलेगा। 35 लाख फाइलें हैं एप्स्टीन की। हरदीपुरी का नाम जो आया है, अनिल अंबानी का नाम जो आया है, ये प्रधानमंत्री को धमकाने के लिए नाम रखे गए हैं। अभी 35 लाख और फाइलें हैं, उन फाइलों के अंदर नरेंद्र मोदी की सच्चाई बंद पड़ी हुई है। दूसरा हाथ बताता हूँ, अडानी नॉर्मल कंपनी नहीं है, अडानी स्पेशल पर्पस व्हीकल है। किसकी? बीजेपी की। बीजेपी ने पिछले 10-15 साल में अपना पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम अडानी जी की कंपनी में डाल दिया है। समझिए। अब जरा दिमाग पे जोर डालिए, ये कोई मामूली बात नहीं है। एक तरफ अडानी का वो पुराना नाता है जो पीछा ही नहीं छोड़ रहा, वही अडानी जिनके लिए पूरा देश दांव पर लगा दिया गया, और दूसरी तरफ ये एपिस्टीन वाली फाइल। आखिर क्या है उस फाइल में? क्यों राहुल गांधी बार बार उस काली फाइल का जिक्र कर रहे हैं? सच तो यह है कि उस फाइल में वो गंदे राज दफन है जिन्हें अगर दुनिया ने देख लिया तो साहिब की बरसों की बनाई हुई छवि मिट्टी में मिल जाएगी। ये 2 हाथ दरअसल वो शिकंजा है जो अब कसता जा रहा है। एक तरफ घर की लूट पकड़ी जा रही है और दूसरी तरफ विदेशी फाइलों में वो नाम उछल रहे हैं जिन्हें सुनकर सत्ता के गलियारों में सन्नाटा पसर जाता है। ये कैसी लाचारी है कि साहिब ना कुछ बोल पा रहे हैं और न इन हाथों को झटक पा रहे हैं। जनता पूछ रही है कि आखिर इन 2 फाइलों का ऐसा क्या डर है कि पूरी की पूरी सरकार ढाल बनकर खड़ी हो गई है? क्या उन पन्नों में आपकी सत्ता के अंत की कहानी लिखी है? साफ दिख रहा है कि साहिब अब बुरी तरह घिर चुके हैं और भागने का रास्ता नहीं बचा है। नजर डालते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन मुझे सच में देश की चिंता है, इसलिए पूरा सच सुनने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। अब ये देखिए, उससे पहले दोस्तों आपको भी मेरी तरह नए और कुछ अलग चीजें खरीदना पसंद है तो डिस्क्रिप्शन चेक करो, सारी काम की चीजें हैं। दोस्तों आज जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे सुनकर आपका कलेजा फट जाएगा और यकीनन आपको बहुत गहरा दुख होगा। जिस व्यक्ति को हम और आप पूरी भाजपा के अंदर सबसे ईमानदार, सबसे नेक और बेदाग चेहरा समझ रहे थे, यानी नितिन गडकरी जी, आज उन्हीं नितिन गडकरी जी को लेकर एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने पूरे देश के पैरों तले से जमीन खिसका दी है। आरोप लग रहे हैं कि नितिन गडकरी की एक कंपनी सीधे तौर पर गौ मांस यानी बीफ के निर्यात के धंधे में शामिल है। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा तो जरा रुकिए, पहले इस भाई का ये वीडियो देखिए जिसने पुख्ता सबूतों और दस्तावेजों के साथ इस पूरे काले सच का पर्दाफाश किया है। पहले ये क्लिप देखिए। क्यों अंधभक्तों, अगर है हिम्मत तो तुम नितिन गडकरी के बारे में 2 शब्द कह के दिखाओ, तभी समझूंगा मर्द। अभी महाराष्ट्र पुलिस ने रेम्बल एग्रो एंड फ्रूट्स नामक कंपनी का एक ट्रक पकड़ा जिसमें बीफ था यानी गौ मांस था, और ये कंपनी नितिन गडकरी की है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कार्रवाई की रिपोर्ट कह रही। और तो और पकड़े जाने पर कंपनी ने दावा किया कि ये गौ मांस नहीं भैंस का मांस है। तभी मजिस्ट्रेट को शक होता है, उन्होंने जब चेक किया तो वहाँ पर फर्जी सर्टिफिकेट लगा हुआ था, उसमें गौ मांस था लेकिन भैंस के मांस का फर्जी सर्टिफिकेट लगा हुआ था। रोंगटे खड़े कर देने वाला सच है ये वो लोग हैं जो मंच पर खड़े होकर हमें धर्म का पाठ पढ़ाते हैं, जो गौ माता के नाम पर वोट मांगते हैं और जिनकी पार्टी के राज में गाय के नाम पर इंसानों को मार दिया जाता है। लेकिन आज हकीकत देखिए, वही गौ माता इनके लिए सिर्फ और सिर्फ मुनाफे का सौदा बनकर रह गई है। ये कैसा दोहरा चरित्र है भाई? आम जनता को तुम धर्म की अफीम चटाकर सड़कों पर लड़ने के लिए छोड़ देते हो और खुद तुम्हारे घरों के लोग, तुम्हारे बेटे और तुम्हारी कंपनियां उसी मांस को विदेशों में बेचकर अपनी तिजोरियां भर रही हैं जिसे तुम बाहर पाप बताते हो। ये ईमानदारी का चोला पहनकर जो व्यापार चल रहा है ना, ये सीधे सीधे करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ भद्दा मजाक है। अरे ओ अंधभक्तों, अब कहां छुप गए तुम? अब तुम्हारे मुंह से आवाज क्यों नहीं निकल रही? जब दूसरों पर उंगली उठानी होती है तो तुम सबसे आगे होते हो, लेकिन जब अपने ही ईमानदार नेता का असली चेहरा सामने आया तो क्या मुंह में दही जमा लिया है? याद रखना, ये नेता किसी धर्म के सगे नहीं है, ये सिर्फ सत्ता और पैसे के सगे हैं। ये तुम्हें धर्म के नाम पर आपस में लड़ाएंगे और खुद पर्दे के पीछे वही काम करेंगे जिसके खिलाफ तुम्हें भड़काते हैं। अगर आज भी तुम्हारा खून नहीं खौला तो समझ लेना कि तुम्हारी भक्ति देश और धर्म के लिए नहीं बल्कि इन भ्रष्ट नेताओं की गुलामी के लिए है। सवाल पूछो, वरना ये पाखंडी तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। नजर डालते हैं अगली खबर की ओर।
ये जो महिला चीख चीख कर कह रही है ना, ये सिर्फ एक आवाज नहीं है, ये उन तमाम बहन बेटियों का कलेजा है जो आज खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। एक तरफ हाथरस और उन्नाव जैसे कांड होते हैं और दूसरी तरफ बृजभूषण शरण सिंह, राम रहीम और कुलदीप सेंगर जैसे लोगों को बचाने के लिए पूरी सरकारी मशीनरी ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। जब बेटियों की आबरू तार तार होती है, तब ये सत्ताधारी लोग हंसी ठिठोली करते हैं, शर्मनाक बयान देते हैं। जरा इस महिला का दर्द सुनिए। मैं देश की बेटियों से क्या कहूँ, मैं तो देश के मर्दों से कहना चाहती हूँ, भाजपा को जो लोग वोट करते हैं उनसे कहना चाहती हूँ कि जब लोगों का रेप होता है, देखिए भाजपा के नेता कैसा बयान देते हैं। देखिए आपकी रेपिस्टों को एक के बाद एक बचाते हैं, चाहे वो प्रज्वल रेवन्ना हो, राम रहीम हो, कुलदीप सिंह सेंगर हो, बृजभूषण हो, रेपिस्टों को ही बचाने की मुहिम चल रही है भाजपा सरकार। सुना आपने? और अब इस देश की विडंबना देखिए। एक तरफ रेपिस्टों को पैरोल मिलती है, उन्हें फूल मालाएं पहनाई जाती हैं, और दूसरी तरफ सोनम वांगचुक जैसे देशभक्त जो पर्यावरण और लद्दाख के भविष्य के लिए लड़ रहे थे, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे सड़ाया जा रहा है। उनकी पत्नी आज बाहर अकेली न्याय की गुहार लगा रही है। और हम क्या कर रहे हैं? हमें तो इन लोगों ने मूर्ख समझ रखा है। इन्हें पता है कि हम 2 दिन सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाएंगे, थोड़े नारे लगाएंगे और फिर शांत होकर बैठ जाएंगे। और देखिए, हम शांत हो भी गए। आज वांगचुक जेल में है और सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि इस देश में एक फौज ऐसी तैयार हो चुकी है जो अंधभक्ति के चश्मे से हर गलत को सही साबित करने में जुटी है। नजर डालते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, आप ये सब देखने के बाद चुप मत बैठना। अगर आपको किसी खबर या साजिश पर गुस्सा आया है तो अपनी पूरी भड़ास कमेंट बॉक्स में निकालिए और इस वीडियो को अंधभक्तों को शेयर जरूर कीजिए। और हां, हमारी पत्रकारिता पसंद आती हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है। जैसा कि आप जानते हैं, हम किसी गुदी मीडिया की तरह सरकार से पैसे लेकर झूठ नहीं दिखाते, इसीलिए तो रोज नए नए दबाव और धमकियां मिलती हैं जिसका सामना करना मुश्किल होता है क्योंकि हमारे पास आर्थिक कमी है। और यही